नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा जो टॉपिक चल रहा हुआ है बौद्ध धर्म, इस समय बौद्ध धर्म को हम पढ़ रहे हैं। हमने गौतम बुद्ध के जीवन और किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान के लिए अपने 6 वर्ष व्यतीत किए और किस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की, जब उनको संबोधि प्राप्ति हुआ, तो संबोधि के बाद गौतम जो सिद्धार्थ थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ क्या बन गए? संबोधि प्राप्त होने के बाद बुद्ध बन गए, उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। और वो स्थान जहां पर उनको संबोधि प्राप्त हुई थी वो बोध गया हो गई, यानी उरुवेला क्या बन गया? बोध गया। और जिस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जिस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा, बोधि वृक्ष। ठीक है। और गौतम बुद्ध 7 सप्ताह तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और चिंतन करते रहे। 3 बार ब्रह्मा जी ने आकर उनको ये समझाया कि आपका जो ज्ञान है, आपको जो संबोधि प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका आप जगत में प्रसार करें ताकि लोगों का कल्याण हो सके, समाज को उसका लाभ प्राप्त हो। तब जाकर गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का समाज में प्रसार करने की सोची। उसके बाद वो उरुवेला, जहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे, वहां से वो गए उरुवेला से, यहाँ पे उरुवेला से वो गए सारनाथ। कहाँ पे गए? सारनाथ। उस समय उसे कहा जाता था ऋषिपत्तन। सारनाथ जाकर उनको वो 5 ब्राह्मण मिले जिन्होंने उनको सारनाथ में छोड़ दिया। वो 5 ब्राह्मण जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, वो 5 ब्राह्मण यहाँ पर उनको वापस मिले। और गौतम बुद्ध ने अपना जो सर्वप्रथम उपदेश जो है, ज्ञान प्राप्ति या संबोधि प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश सुनाया, वो इन 5 ब्राह्मणों को सुनाया। प्रथम उपदेश कहां पे सुनाया? सारनाथ में। किनको? 5 ब्राह्मणों को। और प्रथम उपदेश जो है वो बौद्ध धर्म के अंदर या इतिहास के अंदर किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का जो मतलब होता है वो होता है धर्म को, इसका अर्थ क्या है? धर्म को चक्रानुक्रम में चलाकर, धर्म का साम्राज्य स्थापित करना। धर्म का साम्राज्य स्थापित करना, इसका मतलब है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये आपके ट्यूशन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन वो है जिस धर्म चक्र प्रवर्तन उसे कहते हैं कि गौतम बुद्ध को संबोधि प्राप्ति होने के पश्चात जो पहला उपदेश जिन 5 ब्राह्मणों को सुनाया था, उसी घटना को इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को सर्वप्रथम उपदेश सुनाया था 5 ब्राह्मणों को। और उसके बाद ये 5 ब्राह्मण जो थे क्या बन गए? गौतम बुद्ध के क्या बन गए? शिष्य बन गए। गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। और यहीं से गौतम बुद्ध की शिष्य बनने की शुरुआत हो जाती है। एक के बाद एक नए शिष्य इनके जुड़ते जाएंगे, और जैसे जैसे शिष्य जुड़ते जाएंगे संघ का निर्माण होता जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर 2 व्यक्ति हैं। सारनाथ के बाद इनको 2 व्यक्ति रास्ते में मिलते हैं जिनका नाम है तपस्सु और मल्लिक। तपस्सु और मल्लिक, ये 2 व्यक्ति इनको मिलते हैं। इनको ये अपना शिष्य बनाते हैं, तपस्सु और मल्लिक को, गौतम बुद्ध।
शुद्ध जाति शूद्र वर्ण के थे, तो इन्होंने गौतम बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से दो नए शिष्य भी इनके साथ जुड़ गए। इसके बाद बीच रास्ते में एक टोली भी जा रही थी, वो भी काफी सारे टोली के लोग जो इनसे जुड़ गए, काफी सारे लोग इनसे बीच रास्ते में जुड़ते गए। इसके बाद सारनाथ से ये गए सीधा राजगृह। आपको पता होगा राजगृह का क्या था? राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी थी उस टाइम की। उस टाइम का जो सबसे बड़ा महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, उसकी राजधानी थी राजगृह। और उस समय राजगृह में जो शासक था, राजगृह का शासक कौन था आप सबको पता होगा? वो था बिंबिसार। बिंबिसार यहाँ का शासक था। तो बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का स्वागत किया, गौतम बुद्ध को अपने हाथों से भोजन करवाया। इसके पश्चात राजगृह के बहुत से व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए, यहाँ तक कि बिंबिसार भी गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। इसमें राजगृह में गौतम बुद्ध के जो शिष्य बने थे उनमें है सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र, महामोदगलायन, महामोदगलायन। इसके अलावा क्षेमा, जो कि कौन थी? गौतम बुद्ध की बिंबिसार की पत्नी थी एक क्षेमा, ये भी शिष्य बनी। और इसके अलावा बिंबिसार का जो पुत्र था जिसका नाम है अभय, और अभय ये भी क्या बना? गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। यहाँ तक कि बिंबिसार भी गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया था। गौतम बुद्ध को बिंबिसार ने एक जगह एक विहार दान में दिया। इस विहार का नाम है, राजगृह में जो विहार दान दिया वेणुवन। बिंबिसार ने क्या दिया? वेणुवन विहार बुद्ध को दान में दिया। विहार का मतलब होता है रहने की जगह, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उस स्थान को विहार कहा जाता था। तो वेणुवन विहार दान में दिया। यहाँ पर इनको ये शिष्य मिल गए, ये सारे पुत्र, महामोदगलायन, अभय, क्षेमा जो थी इसकी बिंबिसार की पत्नी थी, ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, यहां से गौतम बुद्ध कहाँ चले गए? राजगृह से आ गए ये कपिलवस्तु। कपिलवस्तु पता होगा, शाक्यों की राजधानी थी कपिलवस्तु, एक जगह थी शाक्यों की। कपिलवस्तु में इन्होंने जो शाक्यों की संसद थी, शाक्यों की संसद या संस्थागार जहां पर बैठक होती थी, उसका क्या किया? उद्घाटन किया। एक संसद बनाई थी, उनका उद्घाटन किसने किया? गौतम बुद्ध द्वारा किया गया। ठीक है। और कपिलवस्तु राजघराने के जो स्त्री पुरुष थे सभी, कपिलवस्तु राजघराने के सभी स्त्री पुरुषों ने गौतम बुद्ध की शिष्यता स्वीकार की और गौतम बुद्ध ने उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। सभी स्त्री पुरुषों, उसमें इनके पिता भी थे गौतम बुद्ध के, शुद्धोदन, वो भी इनके शिष्य बन गए, पुत्र भी बन गए। इसके पश्चात गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध ने अनुपे नामक स्थान पर, यहीं पर शाक्य कपिलवस्तु में जगह है, शाक्य गणराज्य में क्या जगह है, यहाँ लिख रहा हूं, नाम है अनुपेय नामक स्थान पर, अनुपे नामक स्थान पर राजा भद्रिक, कपिलवस्तु का राजा है, शाक्य गणराज्य के राजा भद्रिक के नेतृत्व में
आए आनंद, आनंद नाम में शिष्य था आनंद, यहीं पर मिला था कपिल साक्य गणराज्य में। अनुप्य नामक था आनंद, उपाली ये इनका शिष्य था, प्रमुख शिष्य था। आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, देवदत्त, देवदत्त को अपना शिष्य बनाया। तो इस प्रकार से क्या है, इनका जो संघ है वो बढ़ता चला गया। अब क्या करेंगे, इनका संघ जब बढ़ रहा है तो ये क्या करेंगे कि 8वें वर्ष यानी बोधि प्राप्ति के 8वें वर्ष, 35 वर्ष की अवस्था में इनको संबोधि प्राप्त हुई, उसके 8वें वर्ष यानी कि 43 वर्ष, 43वें वर्ष यानी संबोधि प्राप्ति के 8वें वर्ष जो वैशाली के लिच्छवी थे, वैशाली के लिच्छवी, इन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध को क्या किया, बुद्ध को इनवाइट किया, निमंत्रित किया, आमंत्रित किया। आमंत्रित किया। आमंत्रित करने की वजह यह थी कि वैशाली में उस समय महामारी फैली हुई थी। वैशाली गणराज्य में, एलेश्वरी गणराज्य में महामारी फैली हुई थी। तो उनका मानना है कि गौतम बुद्ध आएंगे तो ये महामारी चली जाएगी। गौतम बुद्ध ने उनके निमंत्रण पर वैशाली में प्रवेश किया। वैशाली में प्रवेश करने के बाद वो महामारी वहां से दूर हो जाती है और वैशाली के लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध को एक विहार, एक जगह, एक स्थान दान में दिया। उस जगह का नाम जो है वो है कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला दान में दी, कुटाग्रशाला दान में दी लिच्छवियों ने। वैशाली में एक गणिका थी आम्रपाली, वो गौतम बुद्ध के प्रवचनों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने गौतम बुद्ध की शिष्यता स्वीकार कर ली। उसने गौतम बुद्ध को अपना आम्र कुंज जो है, आम्र कुंज, वो दान में दिया, एक विहार दान में दे दिया उसने, आम्रपाली ने आम्र कुंज दान में दे दिया। और वैशाली ही वो जगह है, याद रखना, ये वैशाली वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम स्त्री संघ की स्थापना की थी। स्त्री संघ की स्थापना के पीछे कारण ये था कि गौतम बुद्ध ने जो शुरुआत में जब उन्होंने संघ का निर्माण किया तो उन्होंने केवल पुरुषों को ही संघ में प्रवेश दी, यानी प्रवेश दिया। वैशाली में गौतम बुद्ध की जो माता थी, मौसी थी, प्रजापति गौतमी, उसने आग्रह किया कि उस महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाए। लेकिन बुद्ध के बार बार मना करने के बावजूद भी जो उनका शिष्य था आनंद, ये प्रमुख शिष्य था, इनके समझाने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दे दी। और इस संघ में प्रवेश देने के साथ ही गौतम बुद्ध ने भी ये कहा कि आनंद, स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के बाद जो संघ 1000 वर्ष तक चलता, अब वो 500 वर्ष ही चल पाएगा। तो ये याद रखना कि वैशाली में ही गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दी थी। आगे देखो, और संघ में प्रवेश लेने वाली जो प्रथम महिला थी वो उनकी माता या मौसी प्रजापति गौतमी थी। याद, शिष्य तो कोई बन सकता था, लेकिन संघ में प्रवेश या प्रवेश हर किसी को नहीं मिलता था। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी गए। गौतम बुद्ध का गए कौशाम्बी। तो कौशाम्बी का शासक था उदयन। कौशाम्बी का जो शासक था उदयन,
गौतम बुद्ध की शिष्यता स्वीकारी, गौतम बुद्ध की शिष्यता स्वीकारी, और एक विहार बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। कौन सा? घोषिताराम विहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। घोषिताराम विहार ये किसने दान दिया था? उदाई ने। कहाँ पे? कौशाम्बी में, याद रखना। इनके शिष्य बन गए। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। कहां पहुंचे? श्रावस्ती। श्रावस्ती में एक डाकू था, एक डाकू जो कि चोरियां डकैती करता था, जिसका नाम था अंगुलीमाल। क्या नाम था? अंगुलीमाल। इसने गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की, अंगुलीमाल ने। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्षों तक क्या किया? बौद्ध धर्म का, या फिर अपने ज्ञान का, बौद्ध धर्म या फिर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और फिर क्या हुआ? 484 को उन्होंने एक, इनके शिष्य थे, शिष्य का नाम है चुंद। शिष्य का नाम है चुंद, जो कि एक क्या था? व्यापारी था। इसके घर क्या किया? इन्होंने भोजन किया। क्या किया? भोजन किया। गौतम बुद्ध को इनवाइट किया भोजन के लिए, और इन्होंने यहाँ भोजन में एक सूकर मांस खाया। सूकर मांस। और इस वजह से इनके क्या हो गया? इनको पेट में पीड़ा हुई, पेट पीड़ा हुई, इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। इसके बाद ये यहां से कहां आ गए? कुशीनार आ गए। इनके घर से कुशीनार आ गए, और कुशीनारा में ही इनका 484 में क्या हुआ? मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले इन्होंने अपना अंतिम जो उपदेश है, अंतिम उपदेश, वो इनके शिष्य जिसका नाम है सुभद्र, इनके शिष्य जिनका नाम है सुभद्र को सुनाया। अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। और इनकी जो मृत्यु है, ये मृत्यु हुई थी वैशाख पूर्णिमा। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु का कहा जाता है महापरिनिर्वाण। चुंद के घर भोजन किया, सूकर मांस, पेट पीड़ा हुई, वहां से कुशीनारा आए। कुशीनारा में अंतिम उपदेश दिया किसको? सुभद्र को। और उनके बाद इनकी मृत्यु हो गई वैशाख पूर्णिमा को। और इनकी मृत्यु क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। एक ये बात नोट करने योग्य है कि वैशाख पूर्णिमा जो है बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था, इसी दिन इनको संबोधि प्राप्त हुई थी, और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये चीज याद रखने योग्य है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने क्या किया? 45 वर्षों तक अपना ज्ञान का प्रसार किया और लोगों में उपदेश सुनाए। और गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, या ये याद रखने योग्य है, उपदेश किस भाषा में दिए थे? अर्धमागधी में, जो कि आम जन की भाषा थी, पाली भाषा में।
अर्धमागधी पाली भाषा, पाली भाषा में इनका साहित्य रचा गया है। अर्धमागधी आम जनजीवन की भाषा थी, इसमें इनके उपदेश दिए गए थे। क्योंकि संस्कृत के जो संस्कृत हर किसी को आती नहीं थी, ये ब्राह्मण जन की भाषा थी और आम लोगों को अर्धमागधी आदि थी। गौतम बुद्ध ने उसी भाषा में उपदेश दिए जिसमें लोग समझ सके। तो इस प्रकार से इनकी क्या हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। और महापरिनिर्वाण के पश्चात गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे, उन अवशेषों को, बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट लिया गया। 8 जनों ने या 8 राज्यों ने बुद्ध के अवशेषों को लेकर आपस में झगड़ा किया और बाद में सर्वसम्मति से उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट लिया गया। और उन 8 भागों के अवशेषों पर 8 राज्यों ने अपने अपने स्थान पर अपने अपने राज्य में स्तूपों का निर्माण किया। उन 8 राज्यों के नाम ये देखो कि कौन कौन से थे वो 8 राज्य। इनमें थे मगध, 8 राज्यों में थे मगध के अलावा वैशाली, अल्पक्कम, एक कपिलवस्तु, अल्पक्कम की बुली, अल्पक्कम के अलावा है रामग्राम की कोलिये, जहां की गौतम बुद्ध की माता थी, रामग्राम की कोलिये। और पावा के मन और कुशीनारा के मन, 1 2 3 4 5 6 7 और एक थे वेदाद्वीप। ये 8 जगहों पर 8 राज्यों ने इनके अवशेषों को बांट लिया और एक 8 राज्यों ने अवशेषों को बांट कर इनके अवशेषों पर क्या बनाए, स्तूप बनाए। स्तूप यानी कि टीला, यूं ये टीला। इसमें क्या है, गौतम बुद्ध के अवशेषों गाड़ दिया गया इस जगह और उस पर टीला बना दिया गया। इसे स्तूप कहा जाता है, बौद्ध कला में इनको स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध का क्या हो गया, अंतिम महापरिनिर्वाण हो गया। अब देखो गौतम बुद्ध के उपदेशों को पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं या उपदेश, देखो पेज 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सर्वप्रथम इन 4 आर्य सत्यों का उन्होंने उल्लेख किया था। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला देखो, पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख निवारण और चौथा है दुख निवारण मार्ग। 4 आर्य सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि हर जगह सत्य है। आर्य सत्य मतलब हर जगह सत्य है, कहीं भी चल जाओ। गौतम बुद्ध ने यह कहा कि संसार दुख में है। हर व्यक्ति जो कि संसार में आया है उसको दुख भोगना पड़ेगा, यानी संसार में दुख ही दुख है। किसी से प्यार करते हो तो दुख है, किसी से बिछड़ते हैं तो दुख है,
किसी से मिलते हैं तो दुख है, किसी चीज का पाना दुख है, किसी चीज का खोना दुख है। मतलब कि व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ है। दुख का कारण क्या है? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का जो बेसिक कारण है वो है ईर्ष्या, तृष्णा, लालच। ये दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? ईर्ष्या करना, लालच करना, अधिक पाने की इच्छा रखना, तृष्णा, तीव्र पाने की इच्छा। इनसे क्या है? व्यक्ति दुखों से गिर जाता है। एक इच्छा खत्म होती है, व्यक्ति की दूसरी से जग जाती है। तो यही क्या है? व्यक्ति जब सोचता है इच्छाओं को सोचता है तो क्या दुख में रहता है, वो चिंता होती है उसे। तो व्यक्ति क्या तो क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुखों का कारण है। तो दुख है तो दुख का कारण भी है। तीसरे का दुख निवारण। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है, दुखों को आप दूर भगा सकते हैं, दुख का निवारण भी है। चौथा क्या है? दुख निवारण मार्ग, यानी कि दुखों का निवारण करने का एक मार्ग बताया गौतम बुद्ध ने। दुखों को अगर आपको दूर करना है, अपने जीवन को सही बनाना है, सुख में बनाना है, तो उसका मार्ग है। तो गौतम बुद्ध ने दुख निवारण मार्ग भी बताया है। और गौतम बुद्ध ने जो दुख निवारण मार्ग बताया है उसे हम अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध ने 8 ऐसे मार्ग बताए जिससे आप दुखों से निजात पा सकते हैं। अब वो 8 मार्ग कौन कौन से? ये देखिए आप, गौतम बुद्ध ने 8 मार्गों का जिक्र किया है। तो 8 मार्ग कौन कौन से हैं? देखो, पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। तीसरा सम्यक वाक या सम्यक वाणी। सम्यक वाक या सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म। पांचवें की बात की जाए तो पांचवा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका। छठा है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। और आठवां है सम्यक समाधि। देखो, ये 8 मार्ग बताए गौतम बुद्ध ने जिनसे हम दुखों से निजात पा सकते हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि समान दृष्टि, अच्छी दृष्टि, अच्छा देखो, सत्कर्म, मतलब कि सही चीजों को देखो, अपनी जो दृष्टि है वो सही रखो। सम्यक संकल्प यानी कि अच्छा मन में अच्छे संकल्प लो, अच्छे विचार उत्पन्न करो, जैसे कि आपको दुखों से निजात मिले। सम्यक वाक यानी कि अच्छा बोलो, हमेशा किसी को कटु वचन, किसी को दुख भरे वचन या किसी की निंदा मत करो, हमेशा सत्य वचन बोलो, अच्छे वचन बोलो। सम्यक कर्म यानी कि अच्छे काम करो। अच्छे काम करो, अच्छे काम करोगे तो सद्मार्ग पर चलोगे और इनसे क्या होगा? दुखों से आप दुखों से नहीं गिर पाओगे। सम्यक आजीविका यानी कि जो आजीविका कमा रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का इलीगल या फिर अवैध तरीका नहीं होना चाहिए। अच्छा तरीके से आप आजीविका कमाओ और अपने जीवन को जियो। सम्यक व्यायाम यानी कि अच्छे व्यायाम करो ताकि आप क्या हो सको? निरोगी हो सको, अस्वस्थ ना हो। आप क्या हो? तंदुरुस्त और क्या हो? निरोगी हो सम्यक व्यायाम के जरिए। सम्यक स्मृति यानी कि अच्छी बातों को हमेशा ध्यान रखो,
मन में बुरे विचार मत रखो, आप बुरी यादों को मत रखो, हमेशा अच्छी स्मरण शक्ति रखो, अच्छी बातों को ध्यान रखो। सम्यक समाधि यानी कि अच्छी तरीके से समाधि यानी कि ध्यान, योग, व्यायाम ये करो, ध्यान करो। जिससे क्या होगा, आप दुखों से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। तो गौतम बुद्ध ने ये 8 मार्ग बताए हैं जिससे आप दुखों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। दूसरा हो गया अष्टांगिक मार्ग। अब देखो तीसरा देखो, इसके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी देख लेना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, इस पहला है बुद्ध, धम्म और तीसरा है संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्धम धम्मम गच्छामि, बौद्धम संघम गच्छामि। ये त्रिरत्न है, इनको आपको याद रखना, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है। इसके अलावा देखो गौतम बुद्ध ने और क्या किया, पुनर्जन्म की बात की। गौतम बुद्ध ने पुनर्जन्म को माना है। इनका मानना है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको उसी कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म होता है। अगर व्यक्ति ने इस जन्म में कोई गलत काम किया है तो उसके जो फल है उसे अगले जन्म में भोगने को मिलेगा। तो यानी कि व्यक्ति के कर्मों के अकॉर्डिंग उसका जन्म होता है। दूसरा अनिश्वरवाद। गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना। उनको मैं कहना है कि प्रकृति ही वास्तविक सत्य है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। तो जो वैदिक धर्म में ईश्वर की संकल्पना की गई है उसको इन्होंने सिरे से खारिज करके गौतम बुद्ध, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। चौथा वैदिक धर्म का खंडन किया। वेदों में जो बातें कही गई है, जो कर्मकांड, जो यज्ञ, उनके बारे में गौतम बुद्ध ने उन सब का खंडन किया कि वे जो कर्मकांड करने से कोई लाभ नहीं होता, यज्ञ करने से कोई महान नहीं होता। उन्होंने वैदिक धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी उनकी आलोचना की कि जन्म से कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण का नहीं हो जाता। व्यक्ति चाहे शूद्र वर्ण में जन्मा हो, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हो तो वो भी ब्राह्मण के समान है। तो वैदिक धर्म की जो बुराइयां थी उनका खंडन किया उन्होंने। तो वैदिक धर्म का खंडन। पांचवा, छठा देखो प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का कारण है, वो इसका मतलब है कि किसी के घटने से कोई चीज घटित होती, यानी कि कार्यकारी कारण, किसी के होने से कोई चीज होती है, कार्यकारी कारण माना है इन्होंने। क्या माना है? प्रतिष्ठात्मक का मतलब है कार्यकारी कारण। अगर कोई चीज घटित होती है तो वो अपने पीछे किसी और घटना को जन्म देती है। कार्य, इसका मतलब यह है प्रतीत्य समुत्पाद, यानी इसके होने से वो चीज होती है, इसके होने से वो चीज होती है। तो कर्म फलवादी है, मतलब आप जैसा कर्म करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलता है? फल मिलता है। आप कोई घटना घटित होती है तो उस घटना की घटित होने से कोई दूसरी घटना भी जन्म लेती है। तो इसका मतलब यह है कि कार्यकारी कारण है, इसके होने से वो चीज होती है। इसका मतलब यह है प्रतीत्य समुत्पाद। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने जो वेद थे उसमें है एक क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु की जो सत्ता है वो क्षण भर की है, यानी कि
प्रतिदिन प्रति समय वस्तु की जो सत्ता है, वस्तु में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे प्रकृति में पहले पौधा होता है, पौधे से वो पेड़ बन जाता है, तो वो हमें पता नहीं चलता कि उसमें कब कितना परिवर्तन हो रहा है, कब कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो प्रत्येक वस्तु की सत्ता है वो क्षणिक है, दिन ब दिन क्या होगा उसके उसमें परिवर्तन होता रहता है। चाहे आप किसी भी अपने शरीर से लेकर चाहे किसी भी धातु किसी वस्तु को भी देख लो, आप जो चीज आज जैसे बालक है वो पहले शिशु होता है, शिशु से थोड़ा बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से युवावस्था में, युवावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था में चले जाता है वो। तो क्या उसमें दिन प्रतिदिन क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार से किसी वस्तु को देख लीजिए आप, वो पहले नई होगी, नई के बाद वो धीरे धीरे पुरानी होकर जर्जर होकर बिखर जाएगी और नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन में, प्रकृति में जो जितनी भी वस्तु है, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, कोई जंतु हो, कोई वस्तु हो, उनकी जो सत्ता है वो क्षण भर की है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। उसका एक समय से आता है जब वो नष्ट हो जाती है। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत है। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया। अनात्मवाद यानी कि आत्मा की सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब इन्होंने पुनर्जन्म को कहा है तो आत्मा मतलब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है, क्योंकि आत्मा नहीं है, इन्होंने आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। जब भी आत्मा को लेकर कोई प्रश्न किया जाता तो गौतम बुद्ध मौन रहते, कुछ नहीं बोलते। तो पुनर्जन्म को तो माना है लेकिन आत्मा को नहीं माना, अनात्मवाद सिद्धांत इनका। तो इनका मानना यह है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, सतत चेतना जो है, विचार जो है, उनका जन्म होता है। जैसे एक दीपक की लौ से हम हजारों दीपक जला सकते हैं, उसी प्रकार से एक चेतना दूसरी चेतना को जन्म देती है। इसके जरिए इन्होंने एक और उदाहरण दिया, जैसे कि तालाब में एक लहर के आने के पश्चात दूसरी लहर आती है। एक लहर आएगी, एक तरंग आएगी, समुद्र में देख लो तो एक लहर आने के बाद दूसरी लहर आती है। तो लहर जैसे नष्ट होने से पहले दूसरी लहर को क्या करते, जन्म दे देती है। उसी प्रकार से चेतना जो है वो नष्ट होने से पहले दूसरी चेतना को जन्म दे देती है। उनका मानना यह है। तो मैं सतत चेतना को माना है, किसको माना है, सतत चेतना को माना है। पुनर्जन्म को तो माना लेकिन आत्मा को नहीं माना, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं है, सतत चेतना को इन्होंने स्वीकार किया है। तो इनके प्रमुख सिद्धांत। इसके अलावा देखो एक सिद्धांत हो रहे, वो है 10 शील का सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए नैतिकता को प्रमुख माना है कि व्यक्ति को नैतिक शील होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने 10 शीलों का सुझाव दिया है, 10 शीलों के बारे में जिक्र किया है। वो 10 शील कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ये 10 शील जो है ये अनुशासन नैतिक जीवन का आधार है। गौतम बुद्ध ने इनको अनुशासन नैतिक जीवन का आधार माना है। 10 शीलों को देखो आप। पहला है अहिंसा, यानी व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है सदा सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य। तीसरा है अस्त्य, अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, अस्त्य का मतलब चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह इसका मतलब होता है जितनी आवश्यकता है उतना ही धन या उतनी ही वस्तु अपने पास रखो, उससे ज्यादा अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा है मद्य सेवन का निषेध, यानी कि जो मदिरा पान करते हैं उसका निषेध। मद्य सेवन का निषेध, ये 5वां है। छठे की बात की जाए तो छठा है असमय भोजन न करना, और जब मर्जी चाहे तब भोजन कर लेते हैं, तो वो है असमय भोजन न करना, असमय भोजन न करना। 7वां की बात की जाए तो 7वां है सुगंधित पदार्थों का सेवन न करना। 7वां क्या है, सुगंधित पदार्थों का सेवन न करना। सुगंधित पदार्थ नहीं, सुखद बिस्तर पर न सोना।
सुखद सुखद बिस्तर पर न सोना। 8वां की बात की जाए तो 8वां है आभूषणों का त्याग। आभूषणों सुगंधित पदार्थों का त्याग, यहाँ पे आया, यहाँ आया। आभूषणों का त्याग, इत्र वगैरह लगाते सेंट वगैरह उनका त्याग, और सुगंधित पदार्थों का त्याग किया जाएगा इसके अंदर। 9वां है कंचन त्याग का, कंचनों का मतलब कंचन का त्याग यानी सोने का त्याग, वो आभूषणों में आ जाएगा, सोने का त्याग। स्त्री से दूर रहना यानी ब्रह्मचर्य और व्यभिचारी आदि से दूर रहना। एक ब्रह्मचर्य और व्यभिचार से दूर रहना, ये 10 सील बताए हैं गौतम बुद्ध ने। प्रत्येक भिक्षु को, प्रत्येक उपासक को इन 10 सीलों का अनुसरण करना आवश्यक बताया है गौतम बुद्ध ने। अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है, निर्वाण यानी कि निर्वाण का मतलब होता है सांसारिक दुखों से निजात पाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, वो बताया है गौतम बुद्ध ने। अगर इसकी प्राप्ति चाहिए तो 10 सीलों का अनुसरण अति आवश्यक है। इसके अलावा 10 जो अष्टांगिक मार्ग है इनका भी अनुसरण करना अति आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने इसके अलावा एक बात और कही, वो है कर्मवाद का, कर्मवाद पर जोर दिया। यानी कि ये जो अभी मैंने बताया था पुनर्जन्म, कर्मवाद यानी व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। व्यक्ति कर्मों के बंधन में पड़कर ही पुनर्जन्म को जन्म लेता है। उसका जन्म किस वजह से होता है, जैसे वो कर्म करेगा उस कर्मों को भोगने के लिए उसका जन्म होता है। तो इस कर्मवाद पर भी गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध की प्रमुख प्रमुख शिक्षाएं हैं। इनको आपको डिटेल में आप बुक से या फिर आप नोट्सों के जरिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको नोट करना है। ये तो ये 10 सील थे। और इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अहिंसा और अस्त्य पर बहुत जोर दिया है। सत्य, अहिंसा, अहिंसा ये है, और सत्य है, और अस्त्य ये है अस्त्य, 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 गलती से लिख दिया। अहिंसा, अहिंसा नहीं, अहिंसा, सत्य और अस्त्य, अस्तेय, अस्त्य, अस्तेय, अस्तेय। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, किसी भी जीव को नहीं सताना। सत्य, सदा सत्य वचन बोलना। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। ये 2 शब्द जो गलती लिख दिए गए थे, इनको डाल लेना। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो ये थी, इनको आपको नोट करना है और पढ़ना। ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, या फिर इसी को कहते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भी। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या फिर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं पूछ रहे, उपदेश पूछ रहे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पूछ रहे, बात एक ही है। ये सारी शिक्षाएं 1 2 3 4, इसके अलावा ये 3 4 5 8, एक 9 हो जाएगी, एक 10 हो जाएगी। तो 10 12 शिक्षाएं हैं। और त्रिरत्न भी आपको याद रखना, त्रिरत्न कौन कौन से, ये 11 ही होगी। ठीक है, तो इनको आपको नोट करना और पढ़ना और अच्छे से डिटेल में लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आज अपने गौतम बुद्ध के उपदेश पढ़ लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गौतम बौद्ध धर्म की। हम पढ़ेंगे संघ के बारे में, बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न जो त्रिपिटकों की रचना हुई उनके बारे में, और जो संगीतियां हुई थी उनके बारे में, और जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं उनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।